हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम निकल रहे हैं कहीं घूमने के लिए। और गाइस कहाँ निकल रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ आगे। और फिलहाल तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, बाकी सब रेडी हो रहे हैं अभी फिलहाल। और गाइस हम जा रहे हैं अपनी Hyundai वेन्यू से ही। और गाइस थोड़ी मैं हिंट देता हूँ आपको, हमने अपनी Hyundai वेन्यू गाइस सिटी में ड्राइव कर ली है, हाईवे पे ड्राइव कर ली है। अब बारी है कहीं नेक्स्ट प्लेस की, वो आप समझ ही गए हो वैसे तो। सो गाइस फिलहाल तो चलिए निकलते हैं रेडी होके। रेडी तो मैं हो गया हूँ, बाकी सब रेडी हो रहे हैं और सामान वामान रखते हैं गाड़ी में और फिर चलते हैं। सो गाइस फिलहाल तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और गाइस हम लोग जा रहे हैं नैनीताल घूमने। और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमने अपनी Hyundai वेन्यू को इसको सिटी में ड्राइव कर लिया, हाईवे पे ड्राइव कर लिया है। और अब बारी है गाइस पहाड़ों पे ड्राइव करने की। कैसी कार चल रहे हैं पहाड़ों पे। और गाइस अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं, ये देखिए पूरी फैमिली जा रही है और पिक्सी भी जा रही है, ये देखिए। और गाइस हमें निकलना था सुबह 6 बजे और ये टाइम देखिए आप 8:30 बज चुके हैं। क्योंकि आज गाइस है पापा का बर्थडे। कमेंट में गाइस बर्थडे विश करिए पापा को। और गाइस हम लोग रात में सेलिब्रेशन कर रहे थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गए थे सोने में, इसलिए गाइस थोड़ा लेट हो गया उठने में भी, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया जाने में। और गाइस यहाँ से वही 300 किलोमीटर पड़ जाएगा नैनीताल। और टाइम तो गाइस काफ़ी लगने वाला है, क्योंकि पहाड़ों की रास्ता है, पहाड़ों पे थोड़ा गाड़ी स्लो चलानी पड़ती है, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। और गाइस हम लोग जा रहे हैं सेकंड टाइम नैनीताल। और पापा जो है, पापा तो जा चुके हैं नैनीताल काफ़ी बार। और पापा से पूछते हैं रूट कैसा है। जैसे हम लोग तो कार से आ रहे हैं और काफ़ी लोग होते हैं ट्रेन से आते हैं और बस से आते हैं, वो लोग कैसे आ सकते हैं? बस से जाते हैं, आनंद विहार बस अड्डे से बस पकड़ते हैं और डायरेक्ट नैनीताल की बस मिल जाती है। और ट्रेन से जाते हैं तो गाजियाबाद, दिल्ली कहीं से भी ट्रेन पकड़ते हैं, जो काठगोदाम तक ट्रेन जाती है। काठगोदाम से आगे और साधन करना से जाना होता है, जैसे कि वहाँ जीप चलती हैं और बसें, छोटी बसें, मिनी बसें चलती हैं, उनसे जाते हैं। और गाइस फिलहाल तो अभी अपनी कार में डीजल भराना है। अभी 143 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है कार, और डीजल भरा लेते हैं। और अभी हम लोग पापा कहाँ पहुँच गए? अभी हम लोग हैं ये गजरौला के आसपास हैं। अच्छा, कितना टाइम लग जाएगा मैं पहुँचने में नैनीताल? 2 बजे तक, मैक्सिमम 2 बजे तक पहुँच जाएगा। और फिलहाल तो अभी 9:30 हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। और फिलहाल भरा लेते हैं इसमें डीजल। गाइस अभी हम लोग मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं और ये देखिए गाइस फॉग कितना ज़्यादा हो रखा है, ये देखिए। और अभी तो गाइस पहले तो पीछे तो बहुत ज़्यादा था फॉग। और गाइस ये पिक्सी को देखिए, ये कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है यहीं पे। और गाइस गाड़ी अपना माइलेज दे रही है 26 का, ये देखिए। देखते हैं गाइस पहाड़ों पे माइलेज कितना देती है कार अपनी। फिलहाल तो अभी 26 में दे रही है, देखते हैं। सो गाइस फिलहाल अभी हमने गाड़ी रोकी है और यहाँ पे अभी हम चाय वगैरह पीते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस अभी हमने मंगाया है चाय और पराठा और पिक्सी घेरी गाइस, ये देखिए। और फिलहाल खा लेते हैं फिर निकलते हैं। गाइस अभी हम हैं हल्द्वानी में और अभी हम जा रहे हैं किसी से मिलने। और वो हैं गाइस इंडिया के जो नंबर 1 यूट्यूबर हैं, सौरभ जोशी ब्लॉगर। उनसे गाइस हम मिलने जा रहे हैं। सो गाइस फिलहाल तो गाइस पहुंचने वाले हैं, बस यहाँ से 5 मिनट की रास्ता है। सो गाइस चलिए मिलते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हैं सौरभ जोशी भाई की सोसाइटी के सामने ही। और गाइस अभी हमने गार्ड साहब से बात करी है, वो बता रहे हैं कि सौरभ जोशी अभी दिल्ली में ही हैं, अभी आ नहीं पाएंगे वहाँ से। सो गाइस चलिए फिर कभी आएंगे, फिर कभी मिलेंगे। तो अभी तो मिल नहीं पाए हैं, फिर कभी मिलते हैं आके। ये देखिए गाइस सोसाइटी कुछ इस टाइप की है। मैं बाहर से थोड़ा दिखा रहा हूँ, बस ज़्यादा नहीं दिखा रहा मैं। ये देखिए भाई, चलिए चलते हैं। चलो।
सो गाइस फिलहाल तो हम सौरभ भाई की सोसाइटी से निकल के आ चुके हैं। और गाइस क्योंकि सौरभ भाई दिल्ली में है अभी, इसलिए हम सौरभ भाई से मिल नहीं पाए हैं। और गाइस मैं तो एक बार मिल चुका हूँ, लेकिन जो मम्मी पापा हैं और पिक्सी है ये लोग नहीं मिल पाए हैं, इसलिए एक बार मिलने आए थे सौरभ भाई से। सो गाइस अभी तो दिल्ली में, इसलिए फिर कभी मिल लेंगे। और अभी गाइस ये देखिए, अभी हम गाइस पहाड़ पे एंटर कर चुके हैं, ये देखिए। और फिलहाल तो पापा कार ड्राइव कर रहे हैं। पापा कार चलाने में कैसी लग रही है हम पहाड़ पे? बहुत अच्छी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया चल रही है। अंडर पावर तो नहीं लग रही कार? नहीं, कोई अंडर पावर नहीं। अच्छा पिकअप है, दूसरे तीसरे गियर में जा रही है। अच्छा। और गाइस ये देखिएगा, मुक्तेश्वर धाम मंदिर हम लोग जा रहे हैं। अच्छा। ये देखिए गाइस पहाड़ी पे हम लोग चढ़ रहे हैं आराम से, और कार एकदम मस्त चढ़ रही है, ये देखिए। और गाइस अगर आप पहली बार पहाड़ पे आ रहे हैं अपनी कार लेके, अपनी मतलब कार से आ रहे हैं, तो गाइस हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि टर्न्स वगैरह आ रहे हैं ये, इन पे आराम से स्लो निकालें, क्योंकि आप देख सकते हैं आगे कुछ दिखाई नहीं देता, मालूम नहीं पड़ता कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आराम से स्लो चलाएं, या 20 से 30 की स्पीड ज़्यादा रखें, और हमेशा हॉर्न वगैरह देके ओवरटेक करें, और ध्यान रखें बस आराम से स्लो चलाएं, क्योंकि गाइस कभी कर क्या होता है, देखिए जैसे साइड में यहाँ पे कोई पत्थर वगैरह कुछ नहीं लगा है, तो गाइस स्लो ही चलाएं यहाँ पे ज़्यादातर। और ऊपर से भी गाइस कभी कर पत्थर वगैरह गिर जाते हैं, ये देखिए जैसे यहाँ गिरे पड़े थोड़े बहुत। सो गाइस अभी हम फिलहाल पहुंच चुके हैं भीमताल। ये देखिए आप राइट साइड में जो दिख रही है आपको, ये भीमताल है। और फिलहाल तो थोड़ा यहाँ ट्रैफिक वगैरह भी मिल रहा है, ये देखिए। गाइस अभी हम फिलहाल हैं रामगढ़ में, और अभी हमें जहाँ जाना है वहाँ है मात्र 12 किलोमीटर की रास्ता है यहाँ से। और गाइस यहाँ की रोड देखिए आप, ये देखिए साइड से कुछ नहीं लग रखा है एकदम, गाड़ी अगर गिरती है यहाँ पर सीधे नीचे जाएगी, ये देखिए। और रोड तो काफ़ी बढ़िया है, बस यही है यहाँ पे थोड़ा स्लो चलानी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी खतरनाक रोड है ये, और यहाँ माइलेज वगैरह भी कम निकल पाता है, ये देखिए। अभी फ़िलहाल तो अपनी कार दे रही है 16 का माइलेज दे रही है, और ऊपर देखिए पहाड़ वगैरह।